बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार आक़िब जावेद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। PDM और जो साजिशी टोला है एक दफ़ा फिर से नाकाम हो चुका है और इन्होंने फिर से जो है ताने बाने जोड़ना शुरू कर दिए हैं और सर जोड़ के बैठ गए हैं कि इमरान ख़ान को इन्होंने इक़्तिदार से निकाला। इक़्तिदार से निकालने के बाद एक मुनज़्ज़म जो कैंपेन थी वो इन्होंने स्टार्ट की कि इसको हम गिराएंगे और इसकी जो मकबूलियत है अवाम में वो ख़त्म करेंगे। लेकिन अल्लाह का एक कानून है कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं इसको इज़्ज़त देते हैं और जिसको चाहते हैं उसको ज़लील करते हैं। इनके पास आज सब कुछ है, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सब कुछ यही है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके हिस्से में और इनके मुक़द्दर में ज़िल्लत रखी है, लिहाजा ये ज़लील हो रहे हैं। यूट्यूब ने एक छोटा सा सर्वे किया है और दिखाया है कि इमरान ख़ान को कितने लोगों ने जो उसने ख़ताब किया है लाहौर के अंदर कितने लोगों ने सुना है। उसी दिन इन्होंने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी फुर्तीलियाँ आई और इन्होंने कहा कि हमने भी कौम से ख़ताब करना है। जब इन्होंने ख़ताब किया और उसने ख़ताब किया कि इमरान ख़ान और शहबाज शरीफ के ख़ताब को कितने लोगों ने सुना। इमरान ख़ान को तकरीबन 98% लोगों ने यूट्यूब के ऊपर देखा और सुना और इनको 1.5 समथिंग कुछ डिजिट्स हैं उतना लोगों ने सुना। इन्होंने उसको इतना टार्चर किया, इतना उसको डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देते हैं और जिसको अल्लाह ताला ज़लील करते हैं ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। इमरान ख़ान दोबारा से मकबूल हो रहा है। अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत, जितने उसको आप परेशान करते हो, जितनी आप साजिश करते हो, उतना ज़्यादा वो मकबूल हो रहा है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, शुहदा के ऊपर आपने कैंपेन चलाई। उसके बाद आपने और आपके जो वज़ीर और मशीर थे इन्होंने 10 दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की कि ये जो बयानियाँ हैं ये इसके पीछे इमरान ख़ान है और आपने शहबाज गिल साहब को पकड़ के जेल में डाल दिया। आपने यानी कि उसको और फ़ौज को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन इमरान ख़ान इस टाइम पाकिस्तान में मकबूल तरीन सियासतदानों में से है। वो हकीकी लीडर है पाकिस्तान का। उसके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ी है और पाकिस्तानी कभी भी उसको गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये अब आपका एक टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपका यहाँ से भागने का टाइम है इंशाअल्लाह। और इस पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान को ये लोग मज़ीद ख़राब ना करें तो मेहरबानी करके इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। जब तक पाकिस्तान में नए इंतखाबात नहीं होंगे पाकिस्तान कभी भी सुधर नहीं सकता है, क्योंकि हर मुल्क जानता है कि ये चोर और ठग और नुसरबाज हैं। जब तक पाकिस्तान की इन नुसरबाजों से जान नहीं छूटेगी पाकिस्तान कभी भी तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो सकता है। आज पाकिस्तान अपना 75वां यौम आज़ादी मना रहा है, लेकिन हम लोग क्या हकीकी मानों में आज़ाद हैं? हम लोग नहीं आज़ाद हैं। हमारी जो रियासत है वो हमारी खुद एतमादी हम में नहीं है। हम लोग कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं। हम IMF के मकरूज़ हैं, हम IMF के हुक्म मानने के कायल हैं। फिर कैसी आज़ादी? इमरान ख़ान 1996 से ये बात करता आ रहा है कि हम ग़ुलामी नहीं मानते हैं, हम बिल्कुल आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत के क़याम के लिए उसने बात की थी। आज भी उसका एक ही मौक़िफ़ है, आज भी उसका एक ही बयानी है। वो अपने बयानिए से नहीं फिरा कम अज़ कम। आपके तो बयानिए चेंज होते रहे। आपने उसकी किरदार कुशी की, उसके ऊपर घटिया से घटिया इल्ज़ामात लगाए, किताबें लिखी, आपने हर प्रोपेगेंडा किया इसके ख़िलाफ़। लेकिन बात फिर वही है, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे और जिसको अल्लाह पाक ज़लील करे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।